हर सफ़र की शुरुआत एक सोच से होती है और आज एक और सोच हकीकत बनने जा रही है। आज एक और बंदा अपनी पूरी दुनिया छोड़कर सब कुछ छोड़ के अपने नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहा है, जो कि कुछ ही देर में जर्मनी लैंड करने वाला है। ही इज़ माई स्टूडेंट और अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। ना थोड़ी देर में बल्कि 2 घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे भी यहाँ से निकलना है, सफ़र करना है और मैं उसे लेने जाऊँगा अभी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे जब भी कोई नया बंदा जर्मनी आता है या किसी भी कंट्री आता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा एंड यू विल गेट टू सी मच मोर। वैसे मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब भी कोई बच्चा आता है तो क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया था तो कितना मुश्किल था। मुझे तो खैर कोई लेने नहीं आया था, मैं खुद ही घर तक आ गया था। बट नींद पूरी नहीं है, बट हैव टू गो। और अगर आप जर्मनी में रहते हैं, कोई भी बच्चा देखते हैं आ रहा है तो आप उसको ज़रूर पिक किया करें। ये जो है हमारा बस स्टेशन है, वो सामने जो आप देख रहे हैं वो ट्रेन है मेरी, जिसमें मैं जाऊंगा। अभी तो बहुत सारी बसेज़ हैं क्योंकि अभी स्कूल का टाइम है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं। जहाँ के 15 साल के बच्चे भी 30 साल के लगते हैं। वैसे दैट्स ट्रू इन जर्मनी। ये ट्रेन डायरेक्ट डुसेल्डोर्फ जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे एक और कनेक्शन लेना है जो कि मुझे ट्रेन एयरपोर्ट लेकर जाएगी। So full. Ja. सो फाइनली आई गॉट द ट्रेन। मैं अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ। अभी 2 मिनट में ट्रेन चलेगी, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे की जो ये जर्नी है। आप इस वीडियो में सिर्फ मैं अपने दोस्त को पिक नहीं करने जा रहा, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी आते हैं तो आपने कैसे प्लान करना है चीज़ों को, कैसे आपने टिकट बुक करनी है। तो सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि जब आप प्लान करें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं जर्मनी के लिए, तो आपने एक एप्लीकेशन है DB नेविगेटर, वो आपने बहुत ज़रूरी आपने डाउनलोड करनी है। आप जो है बाद में आपका ट्रैवल आसान हो सके। आप जब आते हैं तो पहले तो आपने अपनी अकोमोडेशन वगैरह बुक करनी होती है। फिर इससे ये होगा कि आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि आप अपने रूट को कैसे पहुंच सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आ जाएं या ट्रेन स्टेशन पे आ जाएं तो यहाँ पे इस तरीके की जो है मशीन्स होती हैं। ये यहाँ पे लैंग्वेज होती है, आप इंग्लिश कर सकते हैं क्योंकि जब आप जर्मनी आएंगे तो आपको डेफिनेटली इतना आइडिया नहीं होगा कि जर्मन में या इंग्लिश में है। अगर आप डुसेल्डोर्फ में, आप फ्रैंकफर्ट में है, आप बर्लिन में है, आपने वो लेके लोकेशन लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसको मैं क्रीब लेकर जाऊँगा अपने, देखो ये आ गया जिस शहर मुझे जाना है, और ये अब थोड़ा जर्मन में आ रहा है। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक आपको एक टिकट चाहिए, कितने घंटों के लिए चाहिए, वो सारा यहाँ पे आ जाता है। जैसे मुझे आइंसेल टिकट चाहिए तो ये 1890 की है, लेकिन अगर मुझे 24 घंटे की चाहिए तो ये 3650 की है। जब मैं आया था तो ये टिकट मुझे 15 यूरो की पड़ी थी। अब ज़ाहिर सी बात है 3 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो वो थोड़ी महंगी हो गई है। अभी जो है मुझे ट्रेन लेनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे चेक करना है कि मेरी ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। मेरी ट्रेन जो है ये आनी है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। यहाँ से एयरपोर्ट का ऑलमोस्ट जो रास्ता है वो सिर्फ 6 मिनट का है। ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक 9-10 ये दोनों साथ ही हैं। अब ये ट्रेन लेनी है मुझे। इसमें ये है कि ये कहता है कि ये ओबरहाउज़न जाएगी, मैन इसी के लिए है, लेकिन आप देखेंगे कि डुसेल्डोर्फ और प्लेन का भी निशान है। इट मीन्स कि ये उसका जो मेन स्टॉप है वो तो डुसेल्डोर्फ है, सॉरी ओबरहाउज़न है, लेकिन ये डुसेल्डोर्फ तक भी जाएगी। तो इसका मेन मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है असल में ये ओबरहाउज़न जानी है, लेकिन ये डुसेल्डोर्फ एयरपोर्ट से गुजरती हुई जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा आया था यहाँ पे तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि
चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। और मैं लाइक आई विश कि मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में अगर पता होता तो शायद मुझे इतनी मुश्किल ना होती। तो आई होप कि आपको मुश्किल नहीं होगी इस वीडियो की मदद से और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे ट्रेन बिल्कुल खाली है क्योंकि 5 मिनट का है, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, वरना ऊपर बैठना थोड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। यहाँ पे ये भी जगह है कि भाई अगर आप खाना खाते हैं, जैसे अभी मैंने ये ड्रिंक ली है, ये ड्रिंक पाकिस्तान में हराम है। पाकिस्तान के मौलवी कुछ कहते हैं कि देयर इज़ समथिंग इन दिस, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज़िंदगी भी एक ट्रेन की तरह है, जिसने टाइम पे ले ली उसने अपनी ज़िंदगी बदल ली, और जिसने अपनी ट्रेन मिस कर ली वो बस देखता ही रह जाता है। जो ट्रेन का सफ़र है वो मुझे ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जैसे ट्रेन चलती है, ज़िंदगी भी आपकी ऐसे ही चलती रहती है और बस आगे बढ़ती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती। मुझे अभी दोस्त की कॉल आई थी कि मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने उससे ये कंफर्म करना था कि मुझे ये बताओ तुम कौन से टर्मिनल पे हो। 3 टर्मिनल्स हैं, A, B और C। मैं C पे आ गया हूं। अब देखते हैं कि क्या होता है। उससे मुझे ये बोला कि मैं 2nd फ्लोर पे खड़ा हूँ। मैं उसकी कॉल का भी वेट करता हूँ, देखूँ वो क्या कहता है, या मुझे ही जाके यहाँ पे किसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ये पूछना होगा कि फ़लाँ जो कतर एयरलाइन है वो कितने बजे यहाँ पहुँची है, तो मुझे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्चर्स हैं, अराइवल मोस्ट प्रॉबेबली ऊपर हो सकता है। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप टैक्सी लेके भी जा सकते हैं और आप बस की टिकट भी करवा सकते हैं, लेकिन जो बस या ट्रेन हो गई वो आपको थोड़ा बहुत चीप पड़ेगा। इसलिए अभी हम स्काई ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद जैसे एक ट्रेन है फिर दूसरी ट्रेन है। तो ट्रेन हमेशा चीप पड़ती है। अगर आप आते हैं तो एज ए स्टूडेंट आप कभी भी टैक्सी बुक ना करवाएं, आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होती है। लाइक ऐसे समझे कि आज आपका एक बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है। जी जी, बल्कि पूरा हो भी गया है ऑलमोस्ट। जी जी सर। काफ़ी टाइम से लाइक मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी बैचलर, तभी से लाइक मेरा ड्रीम था। आ जाए, ये स्काई ट्रेन है। हाँ सही बात है, ये वाकई एक काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन मंजिलें फिर उसी की होती हैं जो सब्र करते हैं। जी जी सर, ये बात। आप स्ट्रगल करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो डेफिनेटली आप एक दिन अपनी ज़रूर जो है एक आपका ख्वाब पूरा हो जाता है। अच्छा ॾिसण में योक्ति लॻंदी आहे अगरि को माण्हू को परे खां ॾिसंदो न, जी माना हितां पोयां ॾिसो अगरि थोरो त हिन सां अटैच आहे मथे वारे सां। अच्छा अच्छा, सही। ॾिठा न व्लॉग, मुझे वो वधी वियल आहे। अच्छा दूसरी एक मेन इन्फॉर्मेशन आपको ये भी बतानी थी कि यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले भी होते हैं। पाकिस्तान से आ रहे हैं आप, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आ रहे हैं तो आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बेहतर ये है कि आप हमेशा अपने कंट्री से करवा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है थोड़ा महंगा पड़ जाता है। क्योंकि अच्छा मैंने अभी मजीद को बोला कि 2 मिनट वेट करो, मैं ना वाशरूम से होके आता हूँ। तो मैं जब गया तो वहाँ पे 2 यूरो था, तो मैंने कहा यार पाकिस्तानी 600 रुपये का वाशरूम। तो मजीद ने कहा वहाँ पे तो 10-20 रुपये में काम हो जाता है हमारा।
मैंने कहा यहाँ जर्मनी है, वैसे 2 यूरो में भी यहाँ पे बहुत महंगा है। Das ist nach Düsseldorf Bahnhof। ट्रेन दे दी। अच्छा इसके बाहर ना Düsseldorf। तो बेसिकली अभी हम ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं। तो आप जब भी यहाँ आए तो आपने ख्याल रखना है, जैसे एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन यहाँ पे आएगी, तो आपने हमेशा डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप गलत ट्रेन में बैठ जाएं और वो आपको कहीं और ले जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। तो मजीद अगर आप अकेले आते तो आपको कैसा फील होता है? लाइक बहुत मुश्किल होता है ना? पता ही नहीं चलता, क्योंकि अभी मैं एयरपोर्ट में से जो बाहर नहीं निकल पाता। हाँ। तो यही बात है। मैं ये भी बोल रहा था कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो स्टूडेंट, तो कोशिश किया करें कि नए स्टूडेंट्स को आप पिक किया करें। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पाकिस्तान में इतना कोई अच्छा निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का इस तरीके से। तो बड़ा ही ना कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है जब बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आप किसी को पिक करते हैं। और मजीद तो मेरा अपना दोस्त भी है, भाई भी है, स्टूडेंट भी है, तो मतलब मेरा ये तो फ़र्ज़ भी बनता था। अगर ना भी होता कोई भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में राइनवाल में, जिसको हम पीएससी की तरफ से लाइक सपोर्ट करते हैं, पिक करते हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो। हमारी ट्रेन आने वाली है 15-20 मिनट के अंदर। उस ट्रेन के बाद 1.5 घंटे का सफ़र है। मेरी जॉब भी थी, मैंने मैनेजर को भी कॉल की कि मैं लेट हो जाऊंगा। मजीद को मैं घर ड्रॉप करूंगा, उसके बाद भी आपसे बहुत सारी बातें मैं करूंगा, डिटेल में बातें करूंगा प्रोसेस के बारे में, एडमिशन के बारे में, कहाँ एडमिशन हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं अपने शहर क्लीव है। ये मजीद की अम्मी ने जो है इसको ऐसा बैग दिया है भाई, अम्मियों को कौन समझाए। तो मैंने कहा कि आप उसे बता दें कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ, हैदराबाद से कराची थोड़ी जा रहा हूँ। मजीद को मैं अपने घर ड्रॉप करूँगा, खाना रेडी है, वो खाना खाएगा, लेकिन मैं जाऊँगा जॉब पे। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर इसके साथ रात को आके। तो भाई कल जब हम एयरपोर्ट से वापस आ गए थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था व्लॉग, क्योंकि जर्मनी में जो लाइफ है वो रियल और रश की तरह लाइफ होती है। तो इसलिए मैं फिर जॉब पे चला गया, और मजीद जैसे ही कल आ गया तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई खाना खाओ और तुम सो जाओ। तो मजीद भाई कैसा लगा पहला दिन, कैसा फील हो रहा है? ज़बरदस्त। पहले दिन काफ़ी थका हुआ था, तो लाइक 18 से 20 घंटे, लाइक 14 to 15 आवर्स जो कि थ्रू प्लेन थी, और मैं सांगड़ से आ रहा था, लाइक तो 4 से 5 घंटे उधर लगे। तो काफ़ी थका हुआ था, तो मैं सो गया। और एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है, लाइक कोल्ड वेदर है, और उसके अलावा लोग भी काफ़ी चेंज है, काफ़ी डिसिप्लिन कंट्री है। सही बात है। और यहाँ पे जैसे कल मजीद भाई ने एक बात नोट की कि क्योंकि पाकिस्तान में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कल जब हम आ रहे थे तो जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग आती है तो आप आंखें बंद करके गुजर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ भी होते हैं, लेकिन आपका राइट होता है। तो ये रुक गया था, मैंने कहा भाई यहाँ पे रुकना नहीं होता, यहाँ पे आपने गुजर जाना, ये आपका राइट है। तो ये बोल रहा था यार पाकिस्तान में होते तो कोई चढ़ा के ही चला जाता। तो ये काफ़ी वाकई जो आपने ये बात की डिसिप्लिन, ये वाकई ये चीज़ है यहाँ इन कंट्रीज़ में। तो जर्मनी में आने के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम जो मजीद का हम करने जा रहे हैं वो है सिम कार्ड लेना। वैसे तो आप जब आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एयरपोर्ट पे आते ही पैनिक हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे कोई ना कोई सिम ले लेते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपको कोई पिक करने आता है या एयरपोर्ट या स्टेशन के वाईफाई से आप अपना काम निकाल लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी सिम। आपने सिम कार्ड लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सिम भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन सिम में ये है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है डिलीवर होने में, क्योंकि अब मजीद को कल ट्रैवल करना है ऑल द वे टू बर्लिन से भी आगे जाना है, और तकरीबन 15 घंटे की वो जर्नी है। अब जैसे ये सिग्नल है, हमें यहाँ पे डेफिनेटली रुकना है। ये जब ग्रीन होगा अब हम चलेंगे।
अगर आपने यहाँ पे सिग्नल तोड़ दिया और पुलिस ने देख लिया तो आप पे 50 से 60 यूरो का फ़ाइन होता है। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिग्नल नहीं तोड़ना। अच्छा, वैसे जो रौनक अभी है, चलते रहो, जी। ये वीकेंड की वजह से भी है। अच्छा। देख रहे हो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा है क्योंकि लाइक एक ड्रीम था कि लाइक बाहर जाना है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइक यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, तभी से ड्रीम था। सही। तो आज काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसे लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे एंजॉय हैं, कर रहे हैं किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। जी। हेलो। हाय, माय फ्रेंड नीड्स अ सिम। Prepaid. या अभी हमने सिम लेकर दी है मजीद को, और वो 10 यूरो का पैकेज था जिसमें 10 GB मिलेगी। तो मैं अब इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी ना किसी काम आई होगी जब आप जर्मनी आते हैं फ़र्स्ट टाइम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें और भी जो आसान चीज़ें हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी आ रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं।